आपने कहाँ से स्टार्ट किया था इसको? कोई बताना चाहेंगे आप मुझे? हरे क्या-क्या कृष्ण चीज़ें प्रभु जी। डिस्कस हुई? हाँ, हरे यस, कृष्ण यस, प्रभु यस। जी। हरे कृष्ण। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हमें भगवान की भक्ति के लिए अनुसरण करना चाहिए। गुरु के द्वारा बताए गए कार्य को करना अनुसरण कहलाता है। प्रहलाद जी जो नारद जी से सीखते हैं, वो असुर बालकों को बताते हैं कि आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता और शरीर को कोई बचा नहीं सकता। शरीर की 3 गति होती है। पहले तो उसे आग में जलाओ तो धुआं बन जाएगा, और अगर दूर कहीं मृत्यु होती तो शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता है, और तीसरा शरीर को पशुओं द्वारा खा लिया जाता है। आत्मा का न तो जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न इसका विनाश होता है, न इसको कोई जला सकता है। आत्मा स्थिर है, केवल शरीर बदल रहा है। जिस प्रकार वृक्ष में फल फूल ऋतुओं के अनुसार आते जाते रहते हैं, वृक्ष खड़ा रहता है, उसी प्रकार जीव अलग अलग शरीर स्वीकार करते हैं, जिनमें 6 परिवर्तन होते हैं, लेकिन आत्मा स्थायी रूप से वैसी ही रहती है। आत्मा शाश्वत है तथा सदा विद्यमान रहती है। आत्मा द्वारा ग्रहण किए जाने वाले शरीर बदलते रहते हैं। आत्मा शरीर पर निर्भर नहीं है, लेकिन शरीर आत्मा पर निर्भर है। आत्मा के बिना देह कचरा है। आत्मा शरीर को आकर्षित बनाती है, और आत्मा नित्य है, क्षीण होने की संभावना से रहित है, और भौतिक कलमश से भी रहित है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमें इस धारणा से निकलना चाहिए कि शरीर तथा सभी चीजें कुछ समय के लिए भगवान द्वारा दी गई है। हमें इसका प्रयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। यह हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, 5 महाभूत तथा सूक्ष्म शरीर की मन, बुद्धि, अहंकार से तथा 8 प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण तथा 16 विकार के होने पर भी आत्मा विद्यमान रहती है। आत्मा हमेशा भगवान की दास है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मुझे प्रेम से, भक्ति से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हमें भगवान का ध्यान हम कहीं भी और सर्वत्र कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से नोट किए। बहुत बढ़िया। यस, संतोष प्रभु जी, आप बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, पिछले सेशन में हमने देखा था कि प्रहलाद महाराज असुर पुत्रों को आत्मा क्या है और भगवान कौन है, इनके बारे में उनको थोड़ा ज्ञान देते हैं। पहले तो ये उन्हें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आप ये पता करिए कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं, जिसे हम नेति नेति सिद्धांत बोलते हैं। तो इस तरह आप आत्मा तक पहुंच सकते हैं और आपको ये पता चलेगा कि पूरा शरीर जो है वो आत्मा के आधार पर ही बड़ा हुआ है। अगर हमारे अंदर आत्मा ना हो तो ये शरीर में कोई भी विकास नहीं होगा। हमें ये समझना होगा कि ये जो रसायन हमारे शरीर में हैं वो तभी तक सक्रिय हैं जब तक इनमें आत्मा है। अगर आत्मा चली जाए, वो चेतना चली जाए, तो ये रसायन किसी काम के नहीं है। फिर प्रहलाद महाराज आगे उनको हमारी जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, उनके माध्यम से उनको बताने का प्रयास करते हैं कि हमें किस अवस्था में क्या ज्ञात होता है और हम किस अवस्था में अज्ञात रहते हैं। लेकिन हमारी आत्मा उन सभी अवस्थाओं की साक्षी है, और स्वयं भगवान वो किसी भी अवस्था में सब कुछ देख सकते हैं। तो वो एक भगवान के बारे में हमें बताते हैं कि भगवान का पद कहाँ पे है। फिर हमें वो आगे बताते हैं कि हमारी इंद्रियां हैं, उनके ऊपर फिर मन है, बुद्धि है, आत्मा है, इन चीजों से अवगत कराते हैं। और हमें बताते हैं कि अगर हमारा बुद्धि शुद्ध हो तभी हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, अन्यथा हम प्रकृति के गुणों के अधीन रह के इस भव बंधन में हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे। फिर प्रहलाद महाराज ने असुर पुत्रों को यह भी बताया कि यह सब मैं नहीं कह रहा हूँ, यह स्वयं भगवान ने भी हमें कहा है कि तुम मेरी शरण में आओ और मैं तुम सबका ध्यान रखूंगा। अब वो हमें आगे ये बताते हैं कि ये जो भगवान है वो परमात्मा रूप में हम सबके अंतःकरण में स्थित हैं। तो हम सबको ये करना चाहिए कि हमें हमेशा अपने अंतःकरण में परमात्मा को याद करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हम सभी का आदर करेंगे, क्योंकि हम सभी के अंदर परमात्मा को देखेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और ईर्ष्या की जो भावना है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह किससे करें और कैसे करें, क्योंकि सभी के अंदर परमात्मा स्थित है। तो इस तरह हम भगवान की सेवा में लगकर और उनकी प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। और इस तरह हम जब भक्त के पद पर आसीन हो जाएंगे तो इंद्रियों पर हमारा स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा। और इसके बाद प्रहलाद महाराज हमें यह भी बताते हैं कि हम जो जो भी हमारी नियति है वो तय है। हम जितना भी प्रयास करें, हमें जो मिलना है वो हमें मिलेगा ही। तो हमें इस भौतिक लाभ के लिए अपने आप को इस दलदल में बहुत ज्यादा फंसाने की आवश्यकता नहीं है।
बल्कि हमारा पूरा प्रयास भगवान को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। तो हम भगवान के बारे में कैसे जानेंगे, वो हम तभी जान पाएंगे जब हम किसी गुरु के शरण में, पारंपरिक गुरु के शरण में आएंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब हमें ये बोध होगा और वही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य वही होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। जो रिमेनिंग पॉइंट्स थे वही बता दिए गुरु जी। और कोई बताना चाहते हैं कुछ? कोई और अगर कुछ और पॉइंट्स को शेयर करना चाहते? हरे हाँ, कृष्ण। यस कविता। प्रभु जी सब पॉइंट्स कवर हो गई है, बट मैं जो सीखी हूँ वो एक चीज अच्छी लगी थी कि बुद्धि के बारे में, जैसे आत्मा के बारे में तो बता दें, तो बुद्धि मतलब कि वायु जैसे सुगंध ढोती है, वायु में सुगंध नहीं है, वो पुष्प के पास से निकलती है तो सुगंध लेते हुए जाती है। तो वैसे ही बुद्धि स्वयं कुछ नहीं, वो आत्मा के ऊपर है, मतलब कवरिंग एक प्रकार से आत्मा के ऊपर में, जिससे हम कुछ समझ पाते हैं। और वही दूषित बुद्धि हो जाएगी तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे भौतिक जगत में। और अगर बुद्धि शुद्ध रहेगी यहाँ से निकलने का भी कारण बन सकती है, बुद्धि हमारी है। और इसमें जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब भगवान कृष्ण भावना भवित होने के जो आपने एक दो पॉइंट्स और बताए थे प्रभु जी, वो बार बार दोहराने से याद होंगे उसको। जैसे भगवान की कथाओं को उनकी पूरी श्रद्धा से सुनना चाहिए, उनको पूरी सेवा श्रद्धा से करनी चाहिए। पढ़ाई तो सब कोई करते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपने दिया था कि सभी बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, बट जो मन लगा के पढ़ते हैं वही पास होते हैं। तो वैसे ही भगवान की कथा को ध्यान से सुनना चाहिए और ललायित रहना चाहिए। और मतलब प्रभुपाद जी का भी इसमें आपने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे वो अमेरिका में गए तो वहाँ की वो बिल्डिंग वगैरह ये सब चीजें नहीं देख रहे जो आर्टिफिशियली बनी हुई है, बस उनका एक ही उद्देश्य था कि इस तरह कृष्ण भावना को फैलाना है, वो अपने में उसमें तत्पर रहे थे। तो अब जब हम ये सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, और हमको वैष्णव का भी ना प्रभु जी बहुत ये करना चाहिए, मतलब उनको प्रसन्न करने का मतलब प्रयास रहना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। वो प्रसन्न होने से उनसे कृपा आएगी, मतलब कि उनका आशीर्वाद आएगा एक प्रकार से, जिससे फिर हम भक्ति में आगे बढ़ने में हमको सहायक रहेंगे। और जिससे गुरु वैष्णव ये सेवा से अगर वो हमारी सेवा से अगर वो प्रसन्न होते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूंगा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, जो हम पीछे के श्लोकों में पढ़ रहे थे, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें बताई गई है कि नरक में जाने के बहुत से माध्यम हैं, या अपने आप को अदूषित करने के बहुत से सारे माध्यम हैं, जिसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, हमें उन जगहों में जाना पड़ता है। जबकि हमें श्लोकों में ये बताया गया है कि भगवान जो स्वतः हमारे अंदर स्थित हैं, उनकी पूजा करने के लिए हमें कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम कहीं भी बैठ के उनका श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इंद्रियों के प्रभाव में हम वो कर्म करने को तो तैयार रहते हैं, लेकिन भगवान को नहीं याद करते हैं। तो जैसा माता जी ने बताया, हम जितना ही भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना हम भक्तों का संग लेंगे और जितनी वैष्णव की कृपा होगी, ये चीजें स्वतः ही डेवलप होंगी और हम भगवान को उनके मूल स्वरूप में हमेशा याद कर पाएंगे। यस, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस मंजुमा जी। मैं भी एक पॉइंट बोलना चाहूंगी। मन और इंद्रियों को भौतिक जगत में न लगाकर आध्यात्मिक जगत में लगाना चाहिए प्रभु जी। भौतिक जगत एक स्वप्न के जैसे है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था, सपने में हम जैसे राजा बन गए हैं, लेकिन नींद खुली तो हम कुछ नहीं है। जैसे मुट्ठी में हम लोग बालू भरते हैं, वो धीरे धीरे निकलती जाती है, उसी तरह हमारा जीवन भी निकलते जा रहा है और ये एक स्वप्न की तरह है। हमें हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो ये जो भौतिक जगत है एक स्वप्न की तरह है, ऐसा हम इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है कि ये स्वप्न है। दो चीजें हैं, स्वप्न है और दूसरा है स्वप्न की तरह। दोनों में अंतर क्या हो जाता है? स्वप्न है मतलब हर चीज, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है हर एक चीज का, लेकिन ऐसी बात नहीं। स्वप्न की तरह है। स्वप्न की तरह मतलब जैसे स्वप्न में हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ बन जाते हैं, बहुत कुछ रोल अदा करते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होता।
ठीक ऐसे ही इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति कुछ भी बन जाए, कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, कितना भी उसके घर परिवार में रिलेशन में, चाहे वो जो कुछ भी पार्ट अदा कर रहा हो अपने संबंधियों में, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है। और यही पॉइंट अभी प्रहलाद महाराज अगले श्लोकों में बोलेंगे, 40 से लेकर के 50 श्लोक। तो हम उसको भी नहीं पढ़ने वाले हैं, उन सबका जो सार के रूप में हम आपको बताएंगे। जैसे जो 41 से 50 तक क्या बोला है प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज ने यहाँ पे ये पॉइंट को एम्फोसिस करते हैं कि भाई जब तुम्हारी बॉडी ही टेम्परेरी है, ये बॉडी ही अगर तुम्हारे साथ नहीं देने वाली है हमेशा के लिए, तो फिर इससे संबंधित चीजें तुम्हारा साथ कैसे दे सकती? प्रहलाद महाराज यही चीजें आगे बताने वाले हैं 41 से लेकर 50 तक। और इसलिए व्यक्ति को इन चीजों के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, उसे चिंता करनी चाहिए अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, खुद के लिए। समस्या क्या है, दूषित बुद्धि के कारण जब हम बोलते हैं खुद के लिए तो हमको समझ में आता है कि शरीर के लिए, लेकिन वास्तव में शरीर नहीं, खुद मतलब आत्मा के लिए हम कितना करें और कितना मिनिमम से मिनिमम हम इस शरीर के लिए कर सकते हैं ताकि ये शरीर चलता रहे। ये शरीर बहुत ही आराम से भक्ति के लिए अनुकूल बना रहे, डिस्टर्बेंस ना हो हमारे लाइफ में, इतना हमको भौतिक जगत के लिए देना है। बाकी सारा का सारा प्रयास, चिंता जो करनी है वो भगवान के लिए करनी है, भगवान की सेवाओं के लिए करनी, ये चेतना हमको डेवलप कर। प्रहलाद महाराज यही असुरों को बताते हैं, असुर बालकों को बता रहे हैं कि ये मैंने नारद जी से सीखा। तो हम पढ़ेंगे सीधे 50वां श्लोक। आप में से संतोष को आप शेयर कर सकते हो, मैं शेयर करूं? मैं कोशिश करता हूँ प्रभु जी, लास्ट टाइम मैं शेयर नहीं कर पा रहा था। अच्छा एक मिनट, मैं आपको एलिजिबल कर देता हूँ, एक मिनट। संतोष अभी प्रयास करिए, देखिए अगर हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज 7वें चैप्टर के 50वें श्लोक में बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भगवान ही हैं जो इस भौतिक जगत से मुक्ति दे सकते। वैसे तो बहुत देवी देवता हैं, अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, सब कुछ है, वो भी बहुत सारे वरदान दे सकते हैं। लेकिन जहां पर ये बात आती है ना कि इस संसार से मुक्ति करने, इस संसार से मोक्ष प्रदान करने, संसार चक्र को खत्म करने की, जन्म मृत्यु का जो ये एक बंधन है, इसको खत्म करने की बात आती है, तो कोई भी देवी देवता उसमें हमारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि देवी देवता की जो पोस्ट है वो खुद भौतिक जगत में है। तो जो स्वयं बंधन में जकड़ा हुआ है वो कैसे आपको ओपन कर सकता है? तो भौतिक जगत के जो देवी देवता हैं वो आपको इस जगत में रहने के लिए सारी चीजें प्रदान कर सकते हैं। जगत में कैसे आपको बड़ी समृद्धि दिया जाए, बड़ी पोस्ट मिल जाए, बड़ा सुंदर परिवार मिल जाए, सुख सुविधाएं मिल जाए, ये देवी देवता इसमें आपको समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन संसार चक्र से निकलने की बात आए तो सिर्फ मुकुंद के चरण, वही एक आश्रय है। देवो शुरो मनुष्यो व यक्षो गंधर्व एव वा, चाहे कोई भी देवी देवता को भी भगवान के ही चरण की शरण लेनी पड़ती, क्योंकि और कोई उनके लिए आश्रय नहीं, और कोई उनके लिए नहीं है ऐसी चीज जिसको प्राप्त करके या जिसको आराधना करके वो मुक्ति प्राप्त, वो संभव नहीं। भजन मुकुंद चरणम स्वास्तिमान स्यात् यथा भय। तो यही बेसिकली डिफरेंस है भगवान की सेवा करने में और देवी देवताओं की पूजा आराधना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो लोग देवी देवताओं की उपासना नहीं करके भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। और अगर देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो उनसे भगवान की सेवा ही मांगते हैं। जैसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं जिसमें भगवान के ही भक्त अनेक देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन आप अगर देखोगे उनका उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा। जैसे हम देखते हैं अर्जुन ने किस प्रकार से शिव जी को प्रसन्न किया, पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया, किसके लिए? कृष्ण के लिए। सीता महारानी जो है वो, है ना, सीता महारानी जो है वो पूछती हैं, वो पार्वती जी की पूजा करती हैं। पार्वती जी। जय जय, हाँ, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिंद गाता।
देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, सेवत तुम्हि सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, मोर मनोरथ जानह नीके, बसहु सदा। है ना, इस तरीके से बोलते हैं आप मेरा मनोरथ जानती हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मेरा मनोरथ क्या है। सीता जी कहती आप जानती हैं कि हम भगवान श्री राम को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही सारी गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, उनकी आराधना करती हैं। तो अगर हमारा उद्देश्य भगवान की सेवा प्राप्त करना है, हम देवी देवताओं की पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भौतिक जगत की चीजों को प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो हमको दे देंगे वो चीजें, और वो ऐसा देंगे कि हमें अहंकार अभिमान भी आ सकता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में इसे स्पष्ट बोलते हैं 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कि कामस्ते इसते हृतक ज्ञान, जिन व्यक्तियों की बुद्धि अनेक भौतिक कामनाओं से हरण कर ली जाती है, बुद्धि थी लेकिन बहुत ज्यादा भौतिक कामनाएं आ गई, मुझे एंजॉय करना है, घूमना है, ये खाना है, वो खाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, इतना ज्यादा भौतिक कामनाएं आ गई कि बुद्धि को ढक लिया। कामस्ते इसते हृतक ज्ञान, ज्ञान को हर लिया गया, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, इसलिए वो अन्य देवताओं के पास जाते हैं और उनकी शरण लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ते तम नियमास्थाय प्रकृत्या नेता से, और उन देवताओं के लिए जो जो वर्शिप करना होता है, जितने व्रत करने होते हैं, वो सब कुछ करते हैं। ये चीज है। लेकिन जब कोई हम भगवान को अप्रोच करते हैं, तो इवन तो हमारे अंदर अगर भौतिक इच्छाएं भी हैं, तो भी कोई दोष नहीं। भगवान उन भौतिक इच्छाओं को बहुत ही सही तरीके से उसको खत्म कर देते, हमारे अंदर जो गलत डिजायर है उसको खत्म कर देते, और हमारे अंदर शुद्ध सेवा भाव की भावना को प्रकट कर देंगे। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। 7751 आगे प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, श्लोक बहुत फेमस श्लोक है। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। क्या स्क्रीन शेयर हो रही? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। अच्छा, जस्ट अभी शायद हो जाए। अभी हो रहा है स्क्रीन? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, ओके। हम पढ़ रहे हैं 7.7.50। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। अब प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं सारे असुरों को, असुरों देखो नारद जी ने मुझे क्या सिखाया। नालम दुजित्वम देवत्वमर्षित्वम वाशुरात्मजः प्रियणाणाय मुकुंदस्य न व्रतम न बहुव्यता न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यति विडम्बन। बहुत सुंदर बात बोलते हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ना अलम, पर्याप्त नहीं है। क्या? द्विज अत्वम। कोई व्यक्ति सोचे हम तो बहुत बढ़िया ब्राह्मण हैं, एकदम उच्च कुल में, सबसे जो हाईएस्ट कास्ट होती है उसमें हमने जन्म लिया है। ना अलम, ये चीज पर्याप्त नहीं है। देवत्वम, कोई देवता हो, सोचे हम तो देवता हैं, तो ये कंप्लीट है क्या? मर्षित्वम, कोई बहुत बड़ा साधु पुरुष बन जाए, बहुत अच्छे से आचरण करे, सदाचारी हो, हर बात को बहुत देखभाल करके करे, ये पर्याप्त नहीं है। वाह, या फिर असुर आत्मजा, असुर, हे असुर के पुत्रों, प्रिय नाणाय मुकुंदस्य, ये सारी चीजें भगवान को प्रिय नाणाय करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कंप्लीट नहीं है। इनसे भगवान प्रसन्न नहीं होते कि कोई ब्राह्मण हो, कोई देवता हो, कोई साधु पुरुष बन गया हो, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। ना व्रतम ना बहुव्यता, या फिर वो व्यक्ति जो हो बहुत बड़ा उसके अंदर पांडित्य हो, बहुत ज्यादा उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो, ये सब चीजें भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती।
उसने बहुत ज्यादा बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और सोच रहा हो हमने इतना अध्ययन कर लिया इसलिए हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, नहीं। या कोई व्यक्ति सोचे कि भाई हम तो बहुत दान देते हैं, हम इतना ज्यादा दान देते हैं तो हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। न दानम ना तपो, कोई सोचे हम तो बहुत बड़ी बड़ी तपस्या की है, हमने तो ये व्रत किए वो व्रत किए, है ना, और इतना हम कष्ट उठाया, हमने ये कष्ट उठाया, ये भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। ना शौचम, कोई व्यक्ति सोचे हम बहुत स्वच्छ रहते हैं इसलिए भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। ना व्रतानी, व्रतों का पालन कर रहे हैं उससे भी नहीं। प्रियते, इससे भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो किससे भगवान प्रसन्न होते हैं सर? अमलया भक्त्या हरिरण्य दिव्यदम्बरम। अगर कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है, अमलया भक्ति नहीं कर रहा है, अमलया मतलब निष्कलंक भक्ति, उससे कोई सोते समय भी उसको जगा के पूछे कि बेटा तुम किस लिए कर रहे हो ये सारा काम, उसे बोलना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, तुम मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। अमलया, मल नहीं होना चाहिए उसमें। मल क्या है? मल है भोग, है ना, कि मेरे लिए कुछ, मेरा फायदा क्या है बताइए। हमारा नाम आएगा कि नहीं सेवा में? हमारा नाम लिखा जाएगा कि हमने सेवा की? मल ये है अपने आप को आगे रखने की जो इच्छा है, अपने आप को मेन सेंटर बनाने की जो इच्छा है, हम सेंटर में रहें, सब लोग हमारी पूजा अर्चना करें, हमको पूछें, ये मल है। क्यों भाई तुमको क्यों पूछें? तुम तो दास हो ना, और दास अगर हो तो दास का कार्य है भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा के लिए कार्य करना। तो इसे बोलते हैं अमलया भक्ति, सारे प्रकार के मलों से दूर। और जब ये इस प्रकार की भक्ति भगवान कृष्ण को सेंटर में रख करके की जाती है और कोई दूसरा आकर्षण नहीं, कोई और दूसरा कार्य नहीं, और कोई दूसरी भावना नहीं, ऐसी भक्ति से सिर्फ भगवान प्रसन्न होते हैं। बाकी सब क्या है फिर? विडंबनम। क्या है सर? व्हाट इज नॉट? विडंबनम मतलब दिखावा मात्र। सिर्फ दिखावा मात्र, सब दिखावा। ब्राह्मण, साधु, पुरुष, पांडित्य होना, दान, तप, है ना, स्वच्छता रखना, व्रतों का पालन, सब दिखावा। अगर हृदय में भगवान के प्रति प्रीति नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान की सेवा के लिए काम नहीं कर रहे, इवन दो आप दिखावा, आप बहुत बड़े बड़े व्रत कर रहे हो, बड़े बड़े दान दे रहे हो, बड़े बड़े आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे हैं, प्रेम नहीं है हृदय में भगवान के प्रति, तो वो सिर्फ दिखावा मात्र है। बस थोड़ा संसार में मतलब रिस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए कि लोग बोलेंगे कि हाँ भाई माता जी, प्रभु जी बहुत ही सीनियर भक्त हैं, है ना, बहुत अच्छा आचरण है, बहुत व्रत पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, वो सिर्फ दिखावा मात्र। उससे भगवान प्रसन्न नहीं। भगवान प्रसन्न होंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी शुद्ध भक्ति से। कितना आप निस्वार्थ रूप से, बिना किसी लालच, बिना किसी श्रेय को प्राप्त करने की अपेक्षा भगवान की बस सेवा करना है, ओनली फॉर कृष्णा's प्लेजर। आई डोंट वांट कि किसी को दिखाने के लिए, कोई नाम प्राप्त करने के लिए, कोई पोस्ट पोजीशन को प्राप्त करने के लिए, या कोई और मोटो रख करके। इसे बोलते हैं अमलया भक्ति। कोई मल नहीं, एकदम शुद्ध। जैसे होता है ना सोना, तो बिल्कुल सोना, एकदम प्योर गोल्ड। उसमें थोड़ा सा एक होते हैं गोल्ड, जैसे हम लोग पहनते हैं, वो हम लोग बोलते हैं गोल्ड पहनो, गोल्ड थोड़ा ना, उसमें न जाने कितनी प्रकार की अशुद्धियां, लेकिन ये एकदम प्योर गोल्ड होता है, हीरा चमकता हुआ है, प्योर डायमंड। बहुत महंगा होता है, बहुत कम मिलता है। ऐसे ही भक्ति तो सभी कर रहे हैं, हम भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम क्या भक्ति, हमारी क्या भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं, हमारी भक्ति शुद्ध नहीं है। लेकिन भगवान उस शुद्ध भक्ति से प्रसन्न है। तो जितना हम उस शुद्ध भक्ति की तरफ प्रोसीड करेंगे और इन व्यर्थ के भौतिक आकर्षण और भौतिक प्रसिद्धि, है ना, भौतिक नाम, इन सब चीजों से दूर रखेंगे अपने आप को, वो चीज भगवान को प्रसन्न करती है। ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, ये सब चीजें सिर्फ दिखावा हो जाती। अगर एक निष्ठ भक्ति नहीं है तो, अगर एक निष्ठ भक्ति अगर है, भगवान में आप सेवा करना चाहते हो और भगवान के लिए ही कार्य कर रहे हो,
अरे तो ये सब चीजें जितना करोगे उतना और तीव्रता से बनती है। लेकिन वो भक्ति नहीं है, और दान खूब कर रहे हो, तपस्या खूब कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, शुद्धता खूब कर रहे हो, उस सिर्फ दिखावा है। क्या उस किसके लिए कर रहे हो? भगवान को प्रसन्न करना तो उद्देश्य है नहीं आपका, तो किस लिए कर रहे हो? जाहिर सी बात है दिखावे के लिए कर रहे हो। ये क्लियर है ना पॉइंट? एकदम स्पष्ट है। आप अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हो ये दान तपस्या यज्ञ शुद्धता, तो किसके लिए कर रहे हो? बताइए क्या रीजन हो सकता है? खुद शो के ऑफ के लिए लिए प्रभु प्रभु जी। जी, दिखावा के शो दिखावा के लिए कि हम इतना कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने इतना सेवा किया, हमने वो। You just want to show to others। और शो क्यों करना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं दूसरों को? प्रतिष्ठा पाने के बताइए। लिए, समाज में प्रतिष्ठा हाँ, पाने के लिए। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए। कह रहे प्रभु जी तो बहुत बड़े भक्त हैं, प्रभु जी ने इतना सेवा किया है, माता जी ने इतनी सेवा की है, इतने दिनों से जुड़े हुए हैं। जो वास्तव में भक्त होगा, जब उसका कोई सम्मान करता है तो उसको बहुत ही खराब लगता है। जो एकनिष्ठ भक्त होगा, अमल्या भक्त होगा, जब उसका कोई सम्मान करे, उसके बारे में कोई अच्छा बोले, तो वो अपने आप को अंदर से धिक्कारेगा, कहेगा अरे भाई मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान की सेवा, भगवान ने हमारे लिए कितना किया है, उसके रिप्लाई में हम कितना किए। वो तो हमेशा अपने आप को धिक्कारेगा, हमेशा अपने आप को तुच्छ समझेगा। संतोष गुरु जी आप हैं? संतोष गुरु जी आर यू अवेलेबल? यस प्रभु जी, मैं करूंगा प्रभु जी। हाँ हाँ, आपको मैंने होस्ट बना दिया, तो अगर म्यूट कर दीजिएगा एक बार म्यूट। तो हम ये देखते हैं कि ये चीज हमको भगवान का प्रिय बनाती है। हम कितना दान कर रहे हैं, कितना तपस्या कर रहे हैं, कितना यज्ञ कर रहे हैं, शुद्धता कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो सब कुछ बेकार है। देखा, भगवान की भक्ति करते हुए अगर ये कर रहे हैं, मान लीजिए भगवान के हृदय में भक्ति है, भगवान से प्रेम है, और वो प्रेम जो है वो निकल रहा है कि मुझे भगवान के लिए कुछ करना है, मैं भगवान का जन्मोत्सव आ रहा है, मुझे भगवान के लिए कुछ सेवाएं देनी है ना, या भगवान का जन्मोत्सव आ रहा है, मैं भगवान के लिए व्रत करूंगा, है ना, या भगवान का जन्मोत्सव आ रहा है, मैं इस बार कुछ प्रण लूंगा कि मुझे इस बार श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, कृष्णा बुक पढ़ेंगे पूरी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो ये भी यज्ञ है, यहाँ पर भी दान हुआ, यहाँ पर भी तपस्या हुई, लेकिन ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए, शो करने के लिए नहीं हुआ। ये हमको एकदम अपने गांठ बांध करके रख लेना है बात कि कैसे जितनी भी चीजें अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे तो वो दिखावा हो जाएंगी, और प्लस हमारे अहंकार में वृद्धि करेंगे और कुछ नहीं। इतने सालों से हम व्रत कर रहे हैं, इतने सालों से हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, है ना, और इतनी हमने क्लासेस अटेंड की हुई हैं, सिर्फ दिखावा और अहंकार में वृद्धि करेगा, भक्ति नहीं विकसित करेगा। प्रहलाद महाराज इसलिए बोल रहे हैं भगवान से उससे प्रसन्न होते हैं, इसलिए उस पर ध्यान दो। अगले श्लोक में बहुत सुंदर बोलते हैं, ततो हरो भगवती भक्तिम कुरुतु दानवा आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। कितना आसान तरीका है भगवान की सेवा करने का। ततो इसलिए, हरो इसलिए क्या करो, असुर के पुत्रों ध्यान से सुनो, दानवों मेरे असुर पुत्रों मेरे मित्रों ध्यान से सुनो, तुमको क्या करना चाहिए। ततो हरो भगवती, इसलिए तुम हरि के प्रति भक्ति करो, और किसी चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि और किसी देवी देवताओं में समर्थ नहीं है तुमको वो मुक्त कर सके, वो खुद मुक्त नहीं है। ततो हरो भगवती, हरि के प्रति भक्ति करो, भक्तिम कुरुत दानवा आत्मोपम्येन, और अपनी ही तरह सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरी, भगवान को हर जगह देखो। जितना ध्यान आप अपने आप को देते हो, जितना दिमाग आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और केयर टेक करने के लिए देते हो, है ना, हम कितना ध्यान अपने शरीर का देते हैं, अपने आप को इस अच्छे से रखने के लिए हम कितना ध्यान लगाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना दवाइयां खाते हैं,
प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आप वैसे ही सभी जीवात्माओं में भगवान को देखो, कि आपके जो सबसे प्रिय व्यक्ति हैं वो भी हर जगह निवास कर, और हमें उनका भी वैसे ही ध्यान रखना। अपनी देखभाल जैसे करते हैं वैसे ही भगवान की भी सेवा करें। जैसे हम खाते हैं तो सोचे हमें भगवान को भी खिलाना। हम अपने लिए टेंशन लेते हैं ना, अभी देखिए मान लीजिए सुबह हो गई, अभी भोजन नहीं बनना है, तो हमारी टेंशन होती है कि नहीं होती? कह रहे खाना नहीं बनना है तो खाएंगे क्या, भूख लगाएगी 12 बजे, नहीं खाएंगे तो सर में दर्द होने लगेगा, है ना? चिंता करते हैं कि नहीं करते? बताइए। यस और नो? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी, करते हैं। हाँ, चिंता करते हैं। या हमें भूख लगी है, या शाम को मान लीजिए जो है ना पत्नी कुछ बना नहीं रही है, या फिर बहू कुछ बना नहीं रही है, तो हम चिंता करेंगे भाई अब तुम बना क्यों नहीं रहे हो, आप बच्चे क्या खाएंगे, लोग परिवार के लोग क्या खाएंगे, तो हम चिंता करते हैं, हमें टेंशन होती है। वैसे ही जब हम भगवान के लिए भी हमें वैसे ही चिंता होनी चाहिए कि भगवान को नहीं, भगवान को भूख लगी होगी, है ना, भगवान को स्नान कराना है, भगवान को उठाना है, भगवान के दर्शन करना है, वैसे ही उनके प्रति हमको चिंता करनी चाहिए जैसे हम स्वयं के लिए करते हैं। कौन सी कठिन बात है? स्वयं के लिए जैसे हम स्वयं के लिए सोचते हैं वैसे ही भगवान की सेवा के लिए सोचें, बस, है ना? तो इस तरीके से भगवान की भक्ति करो। दैतेया यक्ष रक्षांसि स्त्रिया शूद्रा वजो वृषः खगा मृगा पाप जीवः सन्ति हि च्युतां गतः। वो बोलते हैं अरे मित्रों, अश्र पुत्रों, सब लोग जो नीच से नीच व्यक्ति, जैसे यक्ष और राक्षस, जैसे तुम लोग, अज्ञानी स्त्रियां जिनको कोई ज्ञान नहीं, शूद्र, ग्वाले, पक्षी, निम्नतर पशु, पापी जीव, ये सब लोग अपना अपना मूल शाश्वत आध्यात्मिक जीवन पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कैसे भाई? सिर्फ अगर ये भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करने, बस। भक्ति योग एक ऐसा है, कोई व्यक्ति कितना भी नीचे गिरा हो, कुछ नहीं आता है, अगर वो भक्ति योग का पालन कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है, ठीक है उसने पढ़ाई नहीं किया, ठीक है वो कोई बड़ी पोस्ट पोजीशन पे नहीं है, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कार्य कर रहा है, उसका उद्देश्य भगवान की सेवा है, सिंसियर एफर्ट कर रहा है, वो व्यक्ति जो है अपना मूल स्वभाव प्राप्त कर सकता है। ये यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। कोई भी हो, इसलिए कितना होप है हमारे, जब राक्षस जैसे लोग, जब पशु पक्षी भी, जब अगर व्यक्ति वो भक्ति योग के सिद्धांतों का पालन करें तो मूल शाश्वत में शरीर आध्यात्मिक जीवन में लौट कर सकते हैं। उनके लिए भी होप दिया जा रहा है कि वो भी कर सकते हैं अगर वो भक्ति योग का पालन करें तो फिर हमारे लिए कितनी होप हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक आपको डर लग रहा हो कि अरे हम फेल होंगे कि पास हो जाएंगे, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पर टीचर आकर के अनाउंस कर दे, कहते भाई जिस व्यक्ति ने नहीं भी पढ़ा है एक अक्षर भी, वो भी पास हो जाएगा, पेपर इतना आसान, तो आपको कितना आशा मिलेगी, अरे भाई हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, एटलीस्ट जो नहीं पढ़ा है वो भी जब पास हो रहा है, अगर पेपर में अटेम्प्ट करे तो। और हम तो सोच रहे थे कि हम पेपर ही नहीं देंगे क्योंकि पेपर हमें आ नहीं रहा है तो कितना आशा हो जाती। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भक्ति योग इतना आसान और हमारे लिए इतना जेन्युइन है, क्योंकि महात्मा का स्वभाव है भक्ति कर, तो उसको कुछ अलग नहीं करना है, वो उसे वही काम करना है जो उसका स्वभाव है, इसलिए वो बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एतावानेव लोकेस्मिन्, है ना, ये अब सबसे लास्ट श्लोक बोलने जा रहे हैं प्रहलाद महाराज कि नारद जी के इंस्ट्रक्शन से, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्था परस्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षते। एतावान, इसलिए व्यक्ति को करना क्या चाहिए? संतोष गुरुजी पढ़िएगा इसका अनुवाद। इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा करना और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन लक्ष्य है। जैसा कि समस्त शास्त्रों ने बतलाया है, मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इतना ही है। ये कंक्लूड कर दिया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये प्रहलाद महाराज ने अपने फाइनल इंस्ट्रक्शन में असुर पुत्रों को दे दिया। बाकी जो सब कर रहे हो वो सब जो है
वो डस्टबिन में जाने वाला है। ये काम जो करोगे, ये मनुष्य जीवन का एकमात्र जीवन लक्ष्य है। मनुष्य जीवन मिला किस लिए है? ये चीज के। क्या वो पहला क्या बताया? गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा, किसी को दिखाने के लिए नहीं, झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं। किसकी प्रतिष्ठा प्राप्त करो? किसके लिए प्रतिष्ठा प्राप्त करो? इस शरीर के लिए ना। शरीर भी तो शरीर जाने वाला है, वो भी तो टिकेगा नहीं। एक बहुत सुंदर वैष्णव सॉन्ग है, वैष्णव के, वैष्णव कौन है? इसमें आया है कि जो व्यक्ति सोचता है कि हम अकेले भजन कर लेंगे और हम अकेले अकेले बहुत एडवांस हो जाएंगे, भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। निर्जन स्थान में हम जाकर के भजन करेंगे अकेले जाकर के, वो वैष्णव की मेंटालिटी नहीं। वैष्णव का मतलब है कंपैशन, करुणा, दया, दूसरे जीवों के प्रति, सबको साथ लेने की इच्छा, साथ में सेवा करने की इच्छा। तो वहां पे बताया जाता है कि जो जगतेर प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा, इस जगत में जो लोग प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं वो ठीक वैसे ही है जैसे सुअर जो है वो विष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो इस भौतिक जगत में हमें कार्य किस लिए करना है? जो समस्त कारणों के कारण है उनकी सेवा, वो परमानेंट है। बाकी हमारी देह परमानेंट नहीं है। किसकी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, किस ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और सर्वत्र उनका दर्शन, जहां भी जाएं हम भगवान का दर्शन करें। इतना हमारी प्रीति भगवान में होनी चाहिए। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब कोई भक्त महान भक्त बन जाता है, वो कभी भी कोई जीव को बाहर से देख ही नहीं पाता, उसको बाहर का शरीर नहीं दिखाई देता, उसको ये दिखाई देता है स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति। वो बाहर का कुछ नहीं देखता कि ये पेड़ है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, वो देखता ही नहीं है बाहर। सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। प्रत्येक जगह जहां जाता है हर जगह उसे अपने तो इष्ट देव दिखाई देता, हर जगह वो अपने इष्ट देवों को देखता है। तो जो समस्त कारणों के कारण भगवान गोविंद हैं, उनकी सेवा करना और उनका प्रत्येक जगह दर्शन करना, सभी जीवों से प्रेम करना, सभी जीवों को से ईर्ष्या द्वेष ना करना, ये हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। ऐसा बोल करके प्रहलाद महाराज ने बताया कि देखो भाई मैंने गर्भ में क्या सीखा था। और फिर इसके बाद प्रारंभ होता है 8वें स्तर, 8वें चैप्टर का। तो हम 8वें चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर का क्या नाम है? पढ़िए। भगवान नरसिंह द्वारा असुर का वध। हाँ, ये चैप्टर का नाम, मतलब इस चैप्टर में हम देखेंगे नरसिंह भगवान प्रकट होंगे। तो अभी जब प्रहलाद महाराज ने एकदम क्रैश कोर्स करा दिया इन सारे असुर के पुत्रों को, तो भाई प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, शुद्ध भक्त हैं, और उनकी जब वाणी का प्रभाव तो सारे असुर पुत्रों पर पड़ना ही था। और ये जो प्रहलाद महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिया है, ये कब दिया है? जब गुरुकुल में ही खाली समय मिलता था, उसी में ये सब आधे 1.5 घंटे में सब खत्म कर दिया, जितना कुछ ये ज्ञान दिया। उतने में ही उन असुर पुत्रों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। तो आपको पता है ये पूरा 7वां स्कंद जो है, ये नारद जी ही किसको सुना रहे हैं? याद है आपको? युधिष्ठिर महाराज को प्रभु जी। युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज को नारद जी सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, ये सारा का पूरा 7वां स्कंद। और युधिष्ठिर महाराज ने जो प्रश्न पूछा था, जब शिशुपाल जो है वो भगवान के शरीर में जाकर के मिल गए थे, ये देख करके युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा था कि भगवान किस प्रकार से सम, और उसके आंसर में ये पूरा 7वां स्कंद नारद जी ने बोला है। और नारद जी इसलिए आप युधिष्ठिर को महाराज बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, अथ दैत्य सुता सर्वे, सर्वे जितने दैत्य सुता थे, दैत्य सुता मतलब जितने भी असुरों के पुत्र थे, श्रुत्वा तद अनुवर्णितम, सबने सुना, श्रुत्वा तद अनुवर्णितम। और वैसा ही जो भक्तिमय जीवन के बारे में जो बातें प्रहलाद महाराज ने बताई थी,
वो सब कुछ उन्होंने सुना। जग्रहु निर्वद्यत्य, उन्होंने स्वीकार किया, सिर्फ सुना नहीं। हमारा कैसा होता है, हम सिर्फ सुनते हैं, स्वीकार तो कहते हैं नहीं ये सब तो बहुत ऊंची बातें हैं, हमारे लिए नहीं, फिर देखा जाएगा। लेकिन दैत्यश्रुता ने क्या किया, जग्रहु, स्वीकार किया। निर्वद्य, और क्यों स्वीकार किया, उन्होंने ये देखा ये तो निर्वद्य है भाई। निर्वद्य का मतलब क्या है, ऐसा कभी हमने नहीं सुना और इससे ऊपर कोई उपदेश नहीं हो सकता। निर्वद्य है, किसी प्रकार का मल नहीं है इस उपदेश में, है ना। कि इस भौतिक जगत में कुछ नारद जी बता रहे हो कैसे अच्छा बनना है, या फिर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कैसे अच्छा बनना है ना। निर्वद्य है, ये नहीं बस सिखाया जा रहा है कि कैसे दूसरों से ईर्ष्या करो, कैसे दूसरों का धन हड़पो, कैसे संसार में सबसे सेंटर में हो जाओ, नहीं। एकदम प्योर डिवोशनल सर्विस है। निर्वद्यतान्नैव गुरु अनुशिक्षितम्, और उन सारी चीजों को मना कर दिया सीखने से जो उनको गुरुओं ने उनको पढ़ाया जा रहे थे। तो गुरु जो पढ़ा रहे थे वो सब जो है यही बता रहे थे संसार में कैसे दूसरों को ठगा जा सकता है, दूसरों को शासन किया जाए, और ईर्ष्या द्वेष कैसे रखा जाए, कैसे अच्छे से राज्य चलाया जा सकता है। ये सब पढ़ करके क्या करें, हटाओ, ये सब पढ़ना ही नहीं। उन्होंने उसको नहीं पढ़ा, और जो प्रहलाद महाराज ने बताया था उसको स्वीकार किया, उसको जगग्रहु किया प्रहलाद महाराज के। तो ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत सुंदर श्लोक है कि श्रीमद् भागवत तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, तीसरे स्कंद का 25वें अध्याय का 25वां श्लोक, ये बताते हैं कपिल कपिल भगवान बताते हैं अपनी माता देवहूति को कि कैसा होता है जब कोई शुद्ध भक्त अपने प्रवचन के द्वारा, है ना, वो व्यक्ति शुद्ध भक्त अपने प्रवचन के द्वारा दूसरों को बताता है कोई चीज, तो उसका अधिक प्रभाव। क्यों ऐसा होता है कि देखिए शुद्ध भक्त जो है वो अपने हृदय में पूरी तरीके से कन्विंस्ड है, खुद भी फॉलो कर रहा है इन सारी चीज। तो जब उसके मुख से कोई बात या भगवान की लीलाएं उसके मुख से निकलती हैं, तो वो सुनने वालों के हृदयों पर प्रभाव डालती और उनको बहुत मधुर लगती है। बहुत सुंदर श्लोक है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान की कथाओं का रसपान करता है, तो वो कथाएं हम व्यक्ति के जो श्रवण करता है उसके हृदय में जा करके उसके हृदय को कोमल बना देती है, रसायन की तरह कार्य करती है। रसायना कथा, उसके हृदय में जो भोग प्रवृत्ति है, संसार में एंजॉइंग मेंटालिटी है, मैं हूं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और उसको खत्म करके भगवान के प्रति सेवा भावना को डेवलप करती है। ये किसका प्रभाव होता है, शुद्ध भक्त के दिए प्रवचन के कारण। तो यहाँ पर उन बच्चों पर सुतस्तेषां बुद्धिम् एकान्तसंस्थिताम् आलक्ष्य भीतस्वरितो राज्ञा आवेदयत् यथा। भाई शुक्राचार्य के सुपुत्र ने देखा ये लोग तो सिलेबस ही हटा दिए, करे हमको पढ़ना नहीं सिलेबस, आप अपनी कॉपी किताब बंद करो, हम तो बस हरे कृष्ण करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान की इस उपदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये लोग सन नंबर एकदम डर गए। सोच सकते हैं डर क्यों लगा इनको सन नंबर को। हिरण्यकश्यप इनको मारेगा। हाँ, हिरण्यकश्यप को मारेगा। हिरण्यकश्यप पिछली बार तो छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया था पिछली बार जानते हैं आप? जब प्रहलाद महाराज इनके पास पहुंचे थे, हिरण्यकश्यप के पास, प्रहलाद महाराज से पूछा हिरण्यकश्यप ने, बेटा आपने सबसे अच्छा क्या सीखा?
आपको जो कुछ पढ़ाया गया आपने क्या सीखा सबसे अच्छा? तो प्रहलाद महाराज ने बोल दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा प्रियत भगवत्यर्था तन्मीनम धीत उत्तमम। भाई हमको तो ये सबसे अच्छा लगता है। तो वो एकदम तुरंत उसने प्रहलाद महाराज पे गुस्सा नहीं किया, गुस्सा किया इन लोगों पर, संडमर, तुम लोग ही हो, तुम ही लोगों ने इसको पढ़ा। आवाज बहुत कम आ रही है प्रभु जी। अच्छा, ऐसा क्या? संतोष को आवाज कम आ रही है क्या? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। अच्छा, ओके, ठीक करते हैं। एक मिनट। आवाज ठीक है? नाउ वॉइस इज ओके? जी प्रभु जी, अभी ठीक है। जी अब प्रभु जी, ठीक अभी ठीक है। प्रभु जी हाँ। सेकंड वाला ये श्लोक का फिर से रिपीट करिए, कि नहीं सुनाई दिया कुछ। अच्छा अच्छा, ये था अथाचार्य सुतस्तेषां बुद्धिम एकांत संस्थितम। जब ये लोगों ने सुना कि ये लोग तो सिलेबस को ही हटा दिए। सिलेबस क्या था कि हिरण्यकश्यपु जो है वो सर्वे सर्वा है, हिरण्यकश्यपु भगवान है, उनकी हमको पूजा करनी चाहिए। ये लोगों ने बोला हिरण्यकश्यपु को क्यों भगवान माने, कोई नहीं ये सब पढ़ना वढ़ना, सब बंद करो, इससे बंद कर दिया सिलेबस, पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे। तो ये आचार्य सुतों ने जब ये देखा, शुक्राचार्य के पुत्रों ने देखा कि अरे भाई ये लोग तो, इनकी बुद्धिम एकांत संस्थिता, इन लोगों की बुद्धि तो बस एक ही चीज में स्थिर हो गई है कि भगवान की सेवा करनी है और कुछ नहीं संसार में प्राप्त करना है। ऐसी बुद्धि को देखकर आलक्ष्य भीतस्तरितो, वो डर गए वो दोनों लोग। अरे ये लोग तो इतने प्योर डिवोटी बन गए हैं, ये तो सिर्फ कह रहे हैं सिर्फ भगवान कृष्ण, नथिंग एल्स, कोई चीज नहीं, कुछ ना और पढ़ना है, ना कोई और वार्ता करनी, ना कोई और ये सब कार्य करना है, क्या फायदा ये सब करने का। इतना इनके अंदर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन डेवलप हो गया है, वो लोग डर गए। आवेद यद यद था, उन्होंने तुरंत जाकर के असुरराज के पास गए, हिरण्यकश्यप के पास गए और उनको बता दिया। क्यों डर गए, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि पिछली बार प्रहलाद महाराज जब गए थे तो उस समय प्रहलाद महाराज ने जब ऐसा बोला कि भगवान की भक्ति सर्वे सर्वा है मेरे लिए, तो हिरण्यकश्यप ने इन्हीं दोनों के ऊपर क्रोध किया था, तुम ही लोगों ने लगता है इनको पढ़ाया है ना। तो ये लोगों ने बोला भाई हमने नहीं पढ़ाया, ना मत प्रणीतम ना पर प्रणीतम, नहीं सर्ग की मति, हमने नहीं पढ़ाया, ना ही किसी और ने पढ़ाया प्रहलाद महाराज को ये सब। तो फिर पढ़ा हुआ कैसे, नहीं सर्ग की मति, ये प्रहलाद महाराज की ऐसी मति है छोटे पर से, किसी ने पढ़ाया लिखाया नहीं इसको, कोई नहीं आया कहीं से, ना वृंदावन से ना मायापुर से, है ना। तो हिरण्यकश्यपु ने फिर जानते हैं कितने सारे प्रयास भी किए मारने के लिए प्रहलाद महाराज को, सब सब कुछ बेकार हो गए। और बाद में इन्हीं शुक्राचार्य के पुत्र संडर कमर का है, उन्होंने बोला छोड़िए आप परेशान मत होइए, बच्चा है तो ठीक है, अभी कुछ बोल रहा है तो कोई बात नहीं, आप अभी गुरुकुल में छोड़ दीजिए, हम इसको हम और थोड़ा इंस्ट्रक्शन देते हैं और वेट कर लेते हैं जब तक शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते हैं। शुक्राचार्य जी आ जाएंगे तो उनके पास बहुत सारी टेक्निक है और ये ठीक हो जाएगा। अब इन लोगों ने जब देखा भाई ये तो अभी तक तो एक प्रहलाद था, अभी तो सारे के सारे बच्चे वही बन गए, ये तो बड़ा संक्रामक रोग की तरह फैला दिया इसने सबके पास भक्ति को। तो बड़ा उनको उसको डर लग गया कि इस बार तो पक्का मार डालेंगे हिरण्यकश्यप को अगर पता चला तो ये लोग खुद ही चले गए और वहां जाकर के सारी स्थिति को बता दिया, भैया वर्णन कर दिया, देखो किस तरीके से प्रहलाद महाराज ने सबको बिगाड़ दिया है। उनकी नजरों में मतलब भक्ति करना मतलब बिगड़ गया। उसने कहा कि सब लोगों को प्रहलाद ने बिगाड़ दिया है। सब लोग अच्छे खासे थे, अच्छे से ईर्ष्या द्वेष करना लड़ाई करना सीख रहे थे, और प्रहलाद महाराज ने ऐसी पढ़ाई सब ऐसा सिखाया। और कब सिखाया, जैसे हम मान लीजिए कभी रोज तो आते थे, नंबर किसी दिन लेट हो गए या किसी दिन कोई कार्य में फंस गए घर के, प्रहलाद महाराज ने उसी समय सबको बुला करके उपदेश दे दिया। अब ये जब सुना हिरण्यकश्यपु ने, अब उसकी स्थिति देखो क्या हुई। कोपावेश चलद गात्रः पुत्रम हन्तु मनोदधे क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रहलादमत्तदर्हणम्। तो कोपावेश, अत्यंत क्रुद्ध मुद्रा में, एकदम मतलब
बहुत ही ज्यादा क्रोध। पुत्रम हंतुम, है ना, अपने पुत्र को पूरी तरीके से मारने के लिए दधे ने आपको स्थिर कर लिया। क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रहलाद मर्त दर्हणम। तो ऐसे प्रहलाद महाराज जो कि अतत अर्हणम हैं, मतलब क्योंकि वो इतने उत्तम चरित्र के हैं, उनको डांटने वाटना चाहिए ही नहीं, वो बिल्कुल अयोग्य हैं डांटने के लिए। लेकिन ऐसे प्रहलाद महाराज को भी डांटने के लिए वो एकदम तैयार हो गया। उसने कहा कि अरे इसने ऐसा कैसे कर दिया, और अपने पुत्र को मारने के लिए, पुत्रम हंतुम, मारने के लिए तैयार हो गया, है ना। और पूरी तरीके से वो लाल हो गया, बॉडी उसकी कांपने लग गई, है ना, क्रोध के कारण। आहे क्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा। प्रहलाद महाराज को बुला लिया वहां पर, उसको मारने के लिए एकदम तैयार है। और कैसे देख रहा है प्रहलाद महाराज को? आहे क्षमाणः। तो आहे क्षमाणः का अर्थ बताते हैं, क्रोध में देख रहा था एकदम प्रहलाद महाराज को। पापेन, पापेन का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा अपने पापी बोल सकते हैं। जब क्रोध में कोई व्यक्ति किसी को देखता है ना, तो मारना चाहता है, तो वो पाप से ही देख रहा है ना। तिरश्चीनेन, टेढ़ी नजरों से, सीधा नजर से नहीं देख रहा है, तिरश्चीनेन, अपनी टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देख रहा है। तो ये मतलब ये किसका वर्णन है, किसके बारे में बताया गया? ये हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के बारे में। हिरण्यकशिपु क्या है? कोपावेश में है, बहुत क्रोधी, आंखें तिरछी करके देख रहा है, शरीर कांप रहा है, और बहुत ही अत्यंत कटु वाक्य बोल रहा है, जो कि प्रहलाद महाराज नहीं है उस योग्य, फिर भी उनके ऊपर कटु वाक्य बोल रहा है। अब चौथे श्लोक में प्रहलाद जी का वर्णन, वो कैसे खड़े हैं वहां पर। प्रश्यावनतम दांतम। प्रश्या, प्रश्या का मतलब है बहुत ही शालीन, बहुत ही जेंटल, माइल्ड, बहुत ही शालीन तरीके से खड़े हैं। और दांतम, दांतम का मतलब क्या है? तो दांतम का मतलब है कि बहुत ही रिस्ट्रेन्ड, मतलब संकुचित, अपने में कोई नहीं कि कुछ भी बोलना नहीं, एकदम रिस्ट्रेन्ड वे में। बद्धांजलि, अपने हाथों को जोड़े हुए हैं। अवस्थित, हाथ को जोड़ करके बहुत ही विनीत भाव से वहां पर खड़े हुए हैं। देखिए, एक तरफ ये जो पूरे विश्व का सम्राट है, सब कुछ कंट्रोल करने वाला है, ये इतना भयभीत, इतना ज्यादा अपने आपा खो करके परेशान वहां पे है। और दूसरी तरफ प्रहलाद महाराज बद्धांजलि, छोटे बालक हैं 5 वर्ष के, लेकिन हाथ जोड़ करके विनीत भाव से वहां पर खड़े हैं, जैसे पूछ रहे हो, पिताजी बताइए मुझे क्या करना चाहिए। विनीत, डिवोटी इज ऑलवेज जेंटल। प्रभुपाद जी इसको बार बार बताते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में भक्त सदाचार का पालन करता है, सदाचारी होता है, अपने आप को हमेशा जेंटल बना के रखता है। दूसरा व्यक्ति चाहे जितना भी क्रोध करे, जितना भी करे, वो व्यक्ति जेंटल रहता है, टॉलरेट करते हैं दूसरों को। ये नहीं कि वो व्यक्ति पागल हो गया तो हम भी पागल हो जाएंगे, टिट फॉर टैट नहीं करते डिवोटी, वो टॉलरेट करता है, टॉलरेट करते हैं। ये डिवोटी का लक्षण होता है। किस लिए टॉलरेट कर रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए। हम भी लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे, भगवान की सेवा फिर कौन करे? इससे अच्छा ठीक है, वो डांट रहे हैं, वो गलत कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम सह लेंगे, भगवान की सेवा कंटिन्यू करेंगे। उनको भगवान की सेवा से ज्यादा अट्रैक्शन होता है, ना कि लड़ाई झगड़े। सर्पा पदाहत इव स्वसन प्रकृति दारुणा। अपने स्वभाव के कारण, आसुरी प्रवृत्ति के कारण हिरण्यकशिपु को कैसा लग रहा था? जैसे कोई सांप हो, उसके ऊपर किसी ने पैर रख दिया। तो एक तो सांप है, उसकी खुद की प्रकृति होती है दूसरों को डसना। दूसरे लोग कुछ नहीं करते सांप का, लेकिन सांप की खुद की प्रवृत्ति होती है, डस लेता है दूसरों को। तो ऐसी प्रवृत्ति है हिरण्यकशिपु की, क्योंकि असुर है, और ऊपर से सांप ने और उसके ऊपर पैर रख दिया गया। पैर रखने का मतलब क्या है? प्रहलाद महाराज जो है वो उसके लिए पैर रखने का काम कर, तो और वो एकदम क्रोध में आ गया है।
ये हिरण्यकशिपु की हालत। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्लोक बहुत, ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। आयुष्यम यशो धर्मः लोकान आशिषेव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। चार चीजों का है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चीजों का विनाश हो जाता है एक काम करने से। क्या? किसी महात्मा के साथ दुर्व्यवहार कर, कोई भगवान का भक्त हो, बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कर रहा हो, उसके साथ दुर्व्यवहार कर दो, 6 चीजें फ्री। आपकी 6 चीजें तुरंत नष्ट हो जाती, आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति और सौभाग्य। 6 चीजों का तुरंत विनाश हो जाता है। और जैसे ही ये प्रहलाद महाराज के प्रति डिसरिस्पेक्ट करेंगे, भगवान तुरंत इनकी आयु खत्म कर देंगे। अभी तक देखिए हिरण्यकशिपु ने डिसरिस्पेक्ट जो है ना, आप देखेंगे जब देवी देवता लोग वहां पे गए थे भगवान के पास कहने की हिरण्यकशिपु जो है इस तरीके से उत्पात मचा रहा है, आप उसको खत्म करिए, तो भगवान कहते हैं अभी नहीं खत्म करें, जब ये व्यक्ति मेरे भक्त के प्रति अपराध करेगा तब मैं इसको अवध करूंगा, अभी नहीं। और वो मौका, अभी समय आ गया है। पूरा बहुत क्रोधित है इस समय हिरण्यकशिपु, टिमटिमाया हुआ है एकदम, क्योंकि पहले तो चलो ये अकेले थे, एक व्यक्ति थे, है ना, और एक व्यक्ति के लिए भी कितने प्रयत्न किए हिरण्यकशिपु ने मारने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और अभी इसने सारे गुरुकुल के बच्चों को अपने जैसा बना दिया। तो इस समय तो हिरण्यकशिपु एकदम एकदम हाइपर। अगले श्लोक में हिरण्यकशिपु क्या बोलता है? श्री हिरण्यकशिपुर्वाच हे दुर्विनीता मंदात्मा कुलभेदकराधमः स्तब्धं मक्षासनो धृतं निश्चेत्वाद्ययमक्षयम्। हे दुर्विनीत, है ना, दुर्विनीत का मतलब बेशर्म, भ्रष्ट, जिसके अंदर विनम्रता नहीं है। अब आप सोचो कौन विनम्र नहीं है, हिरण्यकशिपु या फिर प्रहलाद महाराज? प्रहलाद महाराज बेचारे हाथ जोड़ करके खड़े हैं वहां पर, चिल्ला नहीं रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं, और उनको क्या बोल रहे हैं कि आप विनीत नहीं। क्या ये सही है? नहीं प्रभु जी। जो व्यक्ति हाथ जोड़ करके खड़ा है और कुछ चिल्ला नहीं रहा है, क्रोध नहीं कर रहा है, उसको हिरण्यकशिपु क्या बोल रहे हैं? हे दुर्विनीत। वो क्यों दुर्विनीत बोल रहे हैं? क्योंकि उसकी बात नहीं मानी ना। हिरण्यकशिपु बोल रहा है कि मुझको भगवान मानो, मेरी सेवा करो, मैं भगवान हूँ, लेकिन प्रहलाद महाराज वो नहीं माने। ये देखो, नहीं बाकी चीजें ठीक है, ये नहीं माने, तो इसलिए बोला तुम मेरी बात नहीं मानो, जो हम बोल रहे हैं वो नहीं कर रहे हो, इसलिए दुर्विनीत, तुम दुर्विनीत हो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि देखो, जब कोई भगवान हो या भगवान का भक्त हो, तो उनके प्रति बोले गए कोई भी शब्द गलत नहीं हो सकते, क्योंकि सरस्वती जी सभी की वाणी में विराजती हैं। तो वो अपने भक्त को, भगवान के भक्त को या भगवान को कभी बुरा बोल ही नहीं सकती। तो उस आधार पर ये दुर्विनीत शब्द को कैसे समझा जा सकता है, ये प्रहलाद जी के लिए सार्थक है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पर जो हमारे आचार्य हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पे बात बताई कि दुर्विनीत शब्द का मतलब क्या है। कि दुर का मतलब होता है ये जगत, भौतिक जगत, और नीत का मतलब होता है लाए गए। तो मतलब जो व्यक्ति इस भौतिक जगत दुखालय में विशेष रूप से, दुर्विनीता, वी का मतलब विशेष, जो कि इस भौतिक जगत में विशेष रूप से जिनको लाया गया है ताकि भौतिक जगत का उद्धार किया जा सके, लोगों को इस भवसागर से निकाला जा सके, तो जिनको दु मतलब बहुत दुखालय जगत में, वी मतलब विशेष रूप से, नीत मतलब लाया गया है जीवों का उद्धार करने के लिए, ऐसे महान भक्त हैं प्रहलाद महाराज। है ना, ये दुर्विनीत का मतलब है। फिर आगे क्या बोलता है? मंदात्मा। तो मंदात्मा का भी प्रहलाद बताते हैं कि भाई मंदात्मा को कैसे समझ सकते हैं, मंदात्मा का मतलब क्या है, तो उसके बारे में बताते हैं। मंदात्मन शब्द का मतलब है, मंद का मतलब जो बहुत बुरा हो,
या फिर आध्यात्मिक अनुभूति में अत्यंत कमजोर हो, उसको मंद आत्मा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आशय है, वहां पे आशय है कि प्रहलाद महाराज सभी मंद और मायावशीभूत जीवों के पथ प्रदर्शक, इसलिए वो मंद आत्मन, ऐसी आत्माएं जो मंद हो चुकी हैं उनको गाइड कर रहे हैं। तो मतलब भले हिरण्यकशिपु उल्टा बोल रहा है, लेकिन सरस्वती जी जो है उसको किस तरीके से रिप्लेस कर दे रही हैं। तो ऐसे उसने बहुत सारी चीजें बोली, कुल भेद कर्म बोला कि तुम कुल का विनाश करने वाले हो। इन सारे शब्दों को उन्होंने पॉजिटिव वे में देखा है। क्रुद्धश्च यस्य कंपन्ते त्रयो लोकः सहेश्वरः तस्य मे भीतवन्मूढ़ः शासनं बलोत्यगा। ये वाला श्लोक बहुत अच्छा है वास्तव में। क्रुद्धस्य यस्य कंपते, अरे प्रहलाद, क्रुद्धस्य जिसके क्रोध करने से, यस्य कंपन्ते कांपने लगते हैं, त्रयो लोका सहेश्वरा, सारे तीनों के तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांप जाते हैं कि अरे भाई हिरण्यकशिपु क्रोध कर रहा है, भागो भागो, है ना। तस्य में अभीतवन मूढ़ा, अरे मूर्ख, वो व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा, अभीत, है ना। तस्य में भीत वन मूढ़ा, धूर्त, अभी तुम उस व्यक्ति के सामने खड़े हो और तुम बिल्कुल अभीत हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई डर ही नहीं, एकदम कोई डर ही नहीं, निर्भीक खड़े हो। शासनम किम बलोत्यगा, किसका बल तुमको प्राप्त हो रहा है भाई, कोई तो बल प्रदान कर रहा है ना। तीनों लोगों के नायक जो हैं वो डर डर के कांपने लगते हैं, भाग जाते हैं अपने लोगों से। अगर हम एक बार क्रोध कर दें, तिरछी निगाहों से आंख घुमा दें, तो सूर्य अपना प्रकाश कम कर लेता है, बादल पानी गिराने लग जाते हैं। ऐसा हिरण्यकशिपु के सामने तुम ऐसे खड़े हो जैसे तुमको कोई डर ही नहीं है, तो तुमको किसी का तो बल प्राप्त है जो तुम जानते हो कि वो हमको हमारी रक्षा करेगा। किसका बल तुमको मिल रहा है? मूढ़ा बोला, हे धूर्त, बताओ किसका बल तुमको प्राप्त है? ऐसे करके प्रश्न पूछा प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, और प्रहलाद महाराज हमेशा ऐसा आंसर देते हैं कि हिरण्यकशिपु जो गुस्सा हो और गुस्सा हो जाए। यहाँ प्रहलाद महाराज वैसे बोलते हैं, श्री प्रहलाद वाचम न केवलम मे भवतश्च राजन् सवै बलं बलीनां च परेषां परे वरेमि स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ना केवलम में, अरे आपने ये पूछा ना कि मुझे कौन बल प्रदान कर रहा है, अरे मुझे छोड़ो, आपको भी बल उन्हीं से प्राप्त हो रहा है। ना केवलम में भवतश्च राजन, मुझे ही नहीं, भवतश्च राजन, हे राजन, आप भी उन्हीं से ही बल प्राप्त कर रहे हैं। सावे बलम बलीनाम च परेशान। तो आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि भाई तुमको बल कहां से प्राप्त हो रहा है, तो मुझे भी नहीं, आपको भी उन्हीं से बल प्राप्त हो रहा है। और आपको भी छोड़ो, इस संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे चर हो अचर हो, जो कुछ भी कर पा रहे हैं, उनके अंदर समर्थ है, वो सब भगवान ही प्रदान कर रहे हैं। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी, जिनकी आप पूजा अर्चना करने गए थे, इतना देर तपस्या किया और वरदान प्राप्त करके आए हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी तक को भी जो शक्ति प्राप्त है, जो बल प्राप्त है, जो उनके अंदर क्षमता है, वो भगवान ही दे रहे हैं। ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता, वो ब्रह्मा जो है वो भी उनके अंडर में है, वो भी उनके नियंत्रण में है। ऐसे भगवान हमको बल प्रदान कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं हिरण्यकशिपु ने सुना होगा, उस पर क्या बीती होगी। यू कैन जस्ट इमेजिन। जो विष्णु, जो कृष्ण से हिरण्यकशिपु सबसे ज्यादा द्रोह करता है, अपना परम दुश्मन मानता है, ऐसे विष्णु के बारे में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि वही विष्णु आपको भी बल प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण आप बोल पा रहे हो और बता पा रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ, सब लोग डर डर के कांपते हैं। वो बल भी भगवान विष्णु ही आपको दे रहे हैं। जब ऐसा ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं, और ये श्लोक और आगे बोलते हैं प्रहलाद महाराज,
साईश्वरः कालरुक्रमोषा ओजा सह सत्त्वबलेन्द्रियात्मः सा एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यति गुणत्रयीशः। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि वो जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है वो सबको नियंत्रित करते हैं। आप मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं कि हमको कौन बल प्रदान कर रहे हैं? सबको नियंत्रित करने वाले, इवन जो कि इस भौतिक जगत का सबसे बड़ी शक्ति है, टाइम, जो काल है, सा ईश्वरः काल, वो काल को भी नियंत्रित करते हैं, मन को भी नियंत्रित करने वाले हैं, इंद्रियों को भी नियंत्रित करते हैं। ऋषिकेश उनका नाम है। ये वो सबको नियंत्रित करने में वो पावरफुल है। उनका जो प्रभाव है वो अनंत है, अनंत उनका, है ना, उनका प्रभाव है। सारे जीवात्माओं में वो सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर है। तीनों गुणों को कंट्रोल करने वाले हैं, गुणत्रयीशः, तीनों गुणों को कंट्रोल करने वाले हैं। और अपनी ही शक्ति से वो क्या करते हैं? सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। तीनों वही करते हैं। और ये जब प्रहलाद, ये जो हिरण्यकशिपु सुना कि भाई सब कुछ वही करते हैं, तो ये गुस्सा में, क्रोध में मान लो बोले कि अरे सब कुछ विष्णु ही करते हैं क्या? विष्णु को तो मैं नहीं मानता, विष्णु तो मेरा सबसे बड़ा द्रोही है, उसको तो मैं सबसे ज्यादा अपने से दूर रखता हूँ, उसको तो मारने का प्लान मैं बना रहा हूँ, कितना मैंने सब एफर्ट किया है विष्णु को मारने के लिए, मान लो ये बोले। तो प्रहलाद महाराज तुरंत 9वें श्लोक में बोल देते हैं, अरे भाई हिरण्यकशिपु, जहियासुरम, छोड़ दो आसुरम, अपना आसुरी प्रभाव, जहियासुरम भाव इमं त्वमात्मना, मेरे पिताजी, प्यारे पिताजी, आप इस आसुरी भाव को छोड़ दीजिए। आसुरी भाव क्या है? कि मैं भोगता हूं, है ना, मैं सेंटर में हूं, मुझे भोग करना है, ये आसुरी भाव को छोड़ दीजिए। और करें क्या फिर? समम मनोधस्त्वन संति विद्विषः, आसुरी भाव को छोड़ दीजिए और कोई भी भेदभाव मत करिए अपने मित्र में और अपने शत्रु में। कोई भेदभाव है नहीं वास्तव में। आपका कोई ना तो मित्र है ना कोई शत्रु है। आप ये बोल रहे हो विष्णु हमारा शत्रु है, या फिर आप बोल रहे हो कि ये असुर हमारे मित्र हैं। मित्र शत्रु की बात मत करिए, कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। हृदय जिदादात्मन उत्पथे स्थितात्, ये सब जो है मन की उत्पत्ति है। मन जो है, जो अवांछित प्रवृत्तियों के मार्ग पर लगा होता है, तो किसी को मित्र मान लेता है, किसी को शत्रु मान लेता है। लेकिन आपको सबको समान रूप से देखना चाहिए। और क्योंकि आपका जो मन है आपके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए ये सारी, आप किसी को शत्रु मान रहे हो, विष्णु को शत्रु की तरह देख रहे हो। जिसका मन नियंत्रित है, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी को शत्रु नहीं मान सकता। तद ही अनंतस्य महत् समरः, वो कभी भी किसी को अपना शत्रु नहीं मानेगा। वो अपनी, जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में है, वो कभी किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानेगा। तो आप बताइए प्रहलाद महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जिसका मन नियंत्रित नहीं है वो किसी को शत्रु नहीं मानेगा, और आप शत्रु मान रहे हो, इसका मतलब क्या है बताइए? आपका मन नियंत्रित नहीं है। इसका मतलब आपका मन, आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में नहीं है। ये अब सोचिए, एक बच्चा जो है 5 साल का बालक है, वो इस तरीके का बोल रहा है कि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं। एक राजा को बोल रहा है कि भाई जिसका मन नियंत्रण के लिए में होता है ना, उसके लिए कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, वो सबको, सब में भगवान का दर्शन करेगा। कोई क्यों मित्र हो गया, कोई क्यों शत्रु हो गया। देखिए इस भौतिक जगत में मित्र हम किसको मानते हैं? हमारी इंद्रिय तत्व में जो हमारी मदद कर दे वो हमारा मित्र। हाँ भाई, इंद्रिय तत्व में मदद कर दिया, और किसी ने इंद्रिय तत्व में बाधा डाल दी तो हमारा शत्रु बन गया। ये सिर्फ मन की उपज है। वास्तव में सभी जीवात्माएं हैं, सभी भगवान के अंश हैं, हमें उस तरीके से देखना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने इनडायरेक्टली बता दिया कि आपने अपने मन को नहीं जीता है, इवन तो आप पूरे विश्व को जीत चुके हैं, इसलिए आप शत्रु मित्र में ऐसा बोल रहे हैं कि विष्णु शत्रु है। वरना कोई भी जिसके पास थोड़ी सी बुद्धि होगी, जिसमें थोड़ा सा भी इंद्रियां नियंत्रण में होंगी, वो कभी भी भगवान विष्णु को अपने शत्रु के रूप में नहीं देख सकता, क्योंकि वो तो सबसे अधिक मदद करने वाला।
आप जब ऐसा बोल दिया यहाँ पर, है ना, और प्रहलाद महाराज ये तो मतलब एकदम एक्सट्रीम बोल देते हैं, दस्युन पुरा शर्ण विजित्य लुम्पतो। अरे हिरण्यकशिपु जी, पिताजी, अगर कोई 10 दिशाएं भी जीत लिया तो क्या, है ना, कौन सी बड़ी बात है उसमें। 10 दिशाएं भी अगर किसी ने जीत लिया हो, ऐसे कई सारे मूर्ख हुए हैं। दस्युनपुरा, बहुत पुराने जमाने में ऐसे लोग हुए कि उन्होंने 10 दिशाएं जीत लिया। यस, 10 दिशाओं पर उन्होंने कर लिया। मनन्य एके स्वजितो दिशो दिशा, मनन्य। और इन लोगों को बहुत, इन मूर्ख लोगों को बहुत अभिमान हो गया था, अरे हमने तो अपने सारे 10 दिशाओं में अपनी समस्त लोगों को जीत लिया, हर जगह पे अपना ही झंडा फहरा रहा है, हम ही तो पूरे विश्व के स्वामी हो गए हैं। ऐसे थे लोग। बट जितात्मनो, मन को अगर नहीं जीत पाए तो ये सब चीजें जो है बेकार हो जाती हैं। बट इफ अ पर्सन इज विक्टोरियस, अगर वो मन पर नियंत्रण कर लिया, जो 6 उसके जो शत्रु हैं उन पर वो नियंत्रण कर लिया, तो वो समस्त जीवात्माओं को समान रूप से देख पाता है, और उसके लिए कोई भी दुश्मन नहीं है। साधु समूह प्रभवा कुता परे। अरे पिताजी, उस व्यक्ति के लिए बताइए कौन दुश्मन है उसके लिए? कोई दुश्मन है ही नहीं। प्राचीन काल में आपके जैसे अनेक मूर्ख लोग हुए जिन्होंने 6 शत्रुओं को नहीं जीता, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य। और ये मूर्ख लोग बस ये सोचते रहे, अरे हम तो 10 दिशाएं जीत लिए, हम तो ये वाला जीत लिए, ये वाली भूमि जीत लिए, ये जीत लिए। आपके जैसे बहुत सारे मूर्ख ऐसे हो चुके हैं। और ऐसे लोग, जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते, वो अपने कल्पनावश, मूर्खतावश सोचते रहते हैं कि ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, ऐसे करके सोचते रहते हैं। तो कुल मिला के प्रहलाद महाराज ने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि पिताजी, आपका आपके मन पर कंट्रोल नहीं है, आपको कोई कंट्रोल नहीं है। कैसी स्थिति है। प्रहलाद महाराज जब ऐसा बोले होंगे, हिरण्यकशिपु की क्या स्थिति हुई होगी, सोचने वाली बात। और इसलिए हिरण्यकशिपु बहुत गुस्से में बोलता है ये बात। श्री हिरण्यकशिपुर्वाच त्यक्त्वं त्वं मर्तुकामोषि योतिमात्रं विखत्थसे मुमूर्षणां हि मंदात्मन्नं स्युर्विक्लवः गिरः। हिरण्यकशिपु उत्तर दिया, अरे मूर्ख, है ना, तू मेरा महत्व घटा रहा है। तुम्हें क्या लगता है मेरा मन पर नियंत्रण नहीं है क्या? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े मन पर नियंत्रण कर लिए हो और मुझको तुम उपदेश दे रहे हो कि मेरा मन पर नियंत्रण नहीं है? तुम जरूर मरने के योग्य हो। बहुत बड़ी बड़ी डींग मार रहे हो, विकथ से बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो कि मन पर नियंत्रण नहीं है और 10 दिशाओं पे जीत लिया तो क्या हो गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना। तुम मुमूर्षणानाम, तुम तुरंत मरने वाले व्यक्तियों में से हो। तुम अभी मर जाओगे, यहाँ पर निश्चय ही मारे जाओगे, क्योंकि तुम ये जो स्यूर विक्लवा गिरा, ये जो उल्टा पुल्टा बोल रहे, उठ पटांग की बातें कर रहे हो ना, अभी तुमको मार देंगे यहीं पर। ऐसे करके हिरण्यकशिपु जो है वो पूरी तरीके से उद्धत हो जाता है उसको मारने के लिए। और अगले श्लोक में बोलता है, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः वासो यदि स सर्वत्र कस्मास्तंभेन दृश्यते। तो श्लोक में वो बोलता है, कहता है प्रहलाद तुम मंद भाग्य है तुम्हारा। क्यों मंद भाग्य बोल रहा है? वो मतलब मटेरियल परसेप्शन लगता है। कह रहा है कि अरे हमने तो सोचा था तुम मेरे बेटे हो, मेरे बाद तुम्हारा राज्य मिलेगा, पूरे विश्व पे शासन करोगे, लेकिन क्या बताया जाए, तुम तो मंद भाग्य, तुम्हें तो इन सब चीजों में रुचि है ना, तुम तो सिर्फ भगवान विष्णु के ही पीछे हो, उन्हीं की भक्ति कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा मंद भाग्य है। हमने सोचा था तुमको राजा बनाएंगे, तुम राज्य करोगे, लेकिन तुम तो इसके लिए योग्य ही नहीं। मंद भाग्योक्तो तो मदन्यो जगदीश्वरा। और तुम तो किसी और परम पुरुष का वर्णन कर रहे हो, उसको बोलते हो कि वो जो है वही सबका नियंता है, वही सर्वव्यापी है, हर जगह पर स्थित है। ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हो, हमको ही बोल रहे हो कि सबको समान रूप से देखो कि हर जगह वही व्याप्त है। तो क्या तुम बताओ, है ना, वासो यदि स सर्वत्र, अगर वो जो तुम्हारा परम पुरुष है, जो विष्णु है, जो कृष्ण है, यदि यदि स सर्वत्र, अगर वो सब जगह व्याप्त है, कस्मात स्तंभे न दृश्यते,
क्या वो इस खंभे में भी उपस्थित है? जो खंभा सामने है, क्या वो इस खंभे के अंदर भी है क्या? ऐसे करके हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को प्रश्न पूछते हैं। तो आज हम यहीं तक रखेंगे इसे। अभी मेन हीरो जो नरसिंह भगवान हैं, उनकी एंट्री अगले सत्र में करेंगे। ठीक है, तो आप में से किसी को कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हो। Yes. Any question anybody has? नहीं. Okay. Okay. संतोष प्रभु जी. Yes प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. प्रभु जी अभी 7वें अध्याय में आपने बताया था कि हम जो चीजें अपने लिए करते हैं वही हमें भगवान के लिए भी करना है। जैसे हम उनको भोजन कराना है, सुलाना है, उठाना है, नहलाना है। लेकिन प्रभु जी ये तो तभी संभव है जब हम भगवान को एक सजीव मानेंगे और ये मानेंगे कि मतलब ये भी सजीव हैं और इस परिवार के अंश हैं, तब हम ये सब चीजें कर पाएंगे। तो उस अवस्था तक कभी कैसे उठा सकता प्रभु जी? हम लोग तो अभी बहुत ही नीचे हैं। बहुत नीचे हैं, लेकिन हमें प्रयास करना है। जैसे हमें उनको परिवार का अब एक ऐसा सदस्य मानना है जो स्वामी है। ठीक है, अभी हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो हमें लेट करके चलना है। ही इज द लॉर्ड। हमें मानना है कि वो भगवान हैं, हम उनके दास हैं। जो घर में धन आ रहा है वो उनका धन है, उनसे धन लेते हैं और फिर घर का संचालन उनका दिया गया है, वो स्वामी है। हमारा मतलब हमें ऐसी आदत हो जानी चाहिए, हमसे कोई पूछे भाई कौन है आप, तो हमारे मुख से स्वतः निकले दास सेवक हैं। कभी भी मतलब हम ये ना बोले कि हम ये हैं वो हैं। तो मतलब ये नेचर हमको कल्टीवेट करना है, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। ये चीज से उनको हम इतना प्रिय मानेंगे। देखिए बाकी जगहों में, बाकी और जगहों में आप जाएंगे तो वो लोग निराकार की बात करेंगे, है ना, कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान को दिखाई नहीं देते, भगवान को सुनाई नहीं देता, है ना, कोई आकार नहीं है, ये नहीं। लेकिन ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इसमें हम भगवान को अपना सबसे प्रिय सदस्य मानते हैं, हमारा सबसे क्लोज वो व्यक्ति जिनसे हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारे सबसे मुख्य व्यक्ति हैं हमारे जीवन में, जिनसे हम प्रेम करते हैं, हमारा जीवन उनके लिए है, उनकी सेवा के लिए है। इस भावना को कल्टीवेट करना है, और यही भक्ति प्रोसेस है। हमको बहुत पहाड़ों पे जाने की आवश्यकता नहीं, ठंडे ठंडे पानियों में स्नान करने की जरूरत नहीं है तपस्या करने के लिए, चारों तरफ आग जला के बीच में बैठ के तपस्या करने की जरूरत नहीं है। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान भक्ति से प्रसन्न। हमारे मन में सेवा की भावना है, हम भगवान को सेवा करना चाहते हैं, उनको भोग खिलाना चाहते हैं, भगवान इससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनको हम अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहते हैं, अपने हर सुख दुख में उनको सम्मिलित करना चाहते हैं। जिसको भी हम सुख दुख मानते हैं उसमें उनको सम्मिलित करना चाहते हैं, ना कि उनके ऊपर दोषारोपण करना चाहते हैं। कुछ लोग दोषारोपण करते हैं, भक्त उनको सम्मिलित करते हैं अपने दुख सुख में। जब कुछ समस्या आती है तो उनके सामने जाकर के रोते हैं और कहते हैं भगवान आप कृपा करिए। जब कभी सुख मिलता है तो भगवान के समक्ष जाते हैं और कहते हैं भगवान हम तो योग्य नहीं थे, लेकिन आपने ये दिया है हमको। तो भक्त जो होगा हर एक परिस्थिति में भगवान के पास ही जाएगा। तो इसको हमें कल्टीवेट करना है। जैसे हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो वहां भी हमको उनको एज अ पर्सनालिटी ट्रीट करना है। पर्सन है जो वेट कर रहे हैं मेरे अपने भक्तों का, उनको दर्शन देने के लिए, दयावान है, कृपालु है, अर्चा विग्रह के रूप में आए हैं अपना दर्शन देने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए, हमसे सेवाओं को लेने के लिए, ताकि हम सेवा करें। जैसे भी जन्माष्टमी आ रही है तो अर्चा विग्रहों की प्रसन्नता के लिए खूब सारी सेवाएं होती हैं। उनको स्नान कराया जाता है और बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे आप देखिए हमारे घर में अगर हमारे बच्चे का जन्मदिन होता है, हम कितना खर्चा करते हैं इसके लिए, करते हैं या नहीं करते? बताइए। जी प्रभु जी। कितना खर्चा करते हैं? बहुत खर्चा करते हैं, और हमको बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही मतलब हृदय से एक संतुष्टि का अनुभव होता है कि मेरा बच्चा है और उसका जन्मदिन हो रहा है, थोड़ा
बढ़िया से होना चाहिए, है कि नहीं? है ना, मन में ये भावना रहती है। तो जहां पे मान लीजिए 100 रुपए भी लग रहे होंगे, वहां पे हम 200 लगा देंगे, कहेंगे नहीं भाई देखो मेरा बेटा है और इसको एकदम बढ़िया से होना चाहिए, सब कुछ, कोई सी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम कितना कंसर्न रहता है हमारा। तो ऐसे ही भगवान का भी जन्मोत्सव आ रहा है, तो उनको भी हमें अपने पुत्र की तरह, जैसे एकदम निकट का व्यक्ति होता है, उसके लिए हम कितना करना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं उसके, ऐसे ही हमें भगवान की भी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। उनके लिए हम कितना कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि अरे हम भगवान के लिए कुछ दे रहे हैं या कुछ दान कर रहे हैं तो मन में लगे अरे ये तो मेरे रुपए थे अब चले जाएंगे, क्या होगा, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँ। नहीं, धारणा क्या होनी चाहिए, बड़ी प्रेम के साथ भगवान वो चीज एक्सेप्ट करते हैं। पैसों की भगवान को जरूरत नहीं है, भगवान के बहुत सारे डिवोटीज हैं, बहुत सारा धन है, भगवान को देंगे। भगवान को भावना हमारी देखते हैं, प्रेम भावना के साथ भगवान को देना चाहिए, हंसी खुशी से, एक संतुष्टि के साथ भगवान के लिए, उनके जन्मोत्सव के लिए, उनकी सेवा के लिए। जैसे हम अपने पुत्रों के लिए करते, अपने घर में कोई फंक्शन होता है, हम कितना प्रसन्नता के साथ धन खर्च करते हैं ना। हमने देखा है अपने घरों में जब कोई फंक्शन होता है तो जहाँ कुछ छोटी भी बात आती है कि भाई चलो 100 रुपए की बात आती है तो मम्मी पापा होते हैं, कहते 100 नहीं भाई, फंक्शन है हमारे बेटे का है तो 500 ले लो। किसी को देने की बात आती है ना, तो 100 की जगह 500 दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रसन्नता है कि उनके बेटे या उनकी बेटी का कोई महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। तो क्योंकि व्यक्ति का प्रेम होता है, वो उसको डेडिकेट करता है। तो ऐसे ही हम भी भगवान से जितना हम भगवान के ऊपर ध्यान लगाएंगे, उनके लिए कंसर्न रहेंगे, हमारा भी प्रेम बढ़ता चला जाएगा, वो प्रेम में वृद्धि होगी। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने बोला कि दान, तपस्या, ये सब चीजों से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और भक्ति से जुड़ करके जब ये चीजें जाती हैं, चाहे वो दान हो, तपस्या हो, आप व्रत कर रहे हो, भगवान के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो, इवन आप धोती कुर्ता पहन रहे हो, साड़ी पहन रहे हो, ये सब चीजें भक्ति बन जाती है जब भक्ति से जुड़ी हुई है। लेकिन भक्ति है नहीं, भगवान के प्रति प्रेम है नहीं, सिर्फ अपना नाम ऊपर करने के लिए या अपने आप को सबसे बड़ा दानी और अपने आप को सबसे बड़ा व्रत दिखाने के लिए आप अगर कर रहे हो, भगवान को उससे आप प्रश्न नहीं कर सकते। भगवान के पास कोई धन की कमी नहीं है, या उनके पास ऐसा नहीं है कि कोई, उनके हजारों हजारों लक्ष्मियां उनके पास जो उनकी सेवा करने के लिए उद्यत है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। वो आपकी भावना देखते हैं कि क्या आप उनसे प्रेम करते हो, और उसके लिए आपको अवसर प्रदान करते हैं उनकी सेवा करने, उनके जन्मोत्सव में पार्टिसिपेट करने। तो अगर आप उनको अपना सबसे प्रिय मानते हो तो आप आगे बढ़ करके स्वयं आकर के हर्ष पूर्वक वहां पर सेवाएं अर्पित करेंगे। भगवान उस भावना को देखते हैं, और उस भावना को हमें, इसलिए इस जन्माष्टमी के मौके पर भक्त अलग अलग लोगों के पास जाते हैं और उनके पास जाकर के भगवान की सेवा के लिए सेवाएं लेते हैं पूरे वर्ष में एक ही बार। क्योंकि इस बहाने जो मैटेरियलिस्टिक लोग हैं, भौतिकवादी व्यक्ति हैं, उनका जो धन है वो भगवान की सेवा में लगता है। तो जब ऐसा होता है, क्योंकि हमारा अभी प्रेजेंट स्थिति हमारी कैसी है कि हमें धन से बहुत प्रेम है, और इसलिए अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। क्योंकि जहां वो धन जाएगा हमारी मति भी वहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अभी हमारी चेतना धन के लिए ही है। तो भले हमें थोड़ा दर्द ही हो, तकलीफ हो, लेकिन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब लगाएंगे तो हमारी चेतना धीरे धीरे वहां जाएगी, फिर हम उस तरफ हम और ज्यादा कॉन्शियस होंगे, इस भौतिक जंजाल से निकलेंगे। तो ये एक मौका है हमारे पास भगवान की सेवा में कुछ करने का। जैसे भी आपको पता है, हमारे इस्कॉन वाराणसी में जन्माष्टमी मनाई जा रही है बहुत सुंदर तरीके से। तो जो भी भक्त इसमें कुछ सेवा करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं, कलश सेवा है, भगवान को श्रृंगार सेवा है, भोग सेवा है, बहुत सारी सेवाएं। तो आप में से जो कोई भी भक्त अपनी स्वेच्छा से भगवान की सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो उसमें भगवान की सेवा कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी प्रसन्नता से। तो अभी हम जस्ट क्लास के बाद आपको एक जो हमारा इसमें अनेक अनेक सेवाओं के बारे में विवरण दिया हुआ है वो भेज देंगे आपको, है ना। तो आप उसमें अपनी, आपकी जो भी इच्छा हो भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो कुछ सेवा, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप बता सकते हैं हमको, है ना। तो हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे।
इसके लिए। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? ठीक है, हमें लगता है फिर सभी का प्रश्न होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस संतोष प्रभु जी, आप अनुमति दें तो मैं क्विज के जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। यस यस करेक्ट, इसीलिए मैंने आपको बोला था याद दिला दीजिए, क्योंकि मैं पिछले 2 बार से ऐसा सोच रहा था, लेकिन फिर वो प्रवाह में फिर वो माइंड से स्किप हो जाता है। यस प्रभु जी बता सकते। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो अभी तक हम श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में अध्याय संख्या 5, 6 में नहीं कर पाए क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और 7 का अभी तक हमने कुल 11 क्विज किए हैं, जिनमें शिल्पी माता जी ने सभी क्विज अटेम्प्ट किए हैं। उसके बाद अरविंद नाथ तिवारी प्रभु जी ने 10 क्विज अटेम्प्ट किए हैं। कविता बैसवाल माता जी ने 9 क्विज अटेम्प्ट किए हैं। अशोक कुमार अग्रवाल प्रभु जी ने 8 क्विज अटेम्प्ट किए हैं, और आरती सिंह दुबे माता जी ने 8 क्विज अटेम्प्ट किए हैं। और अगर हम स्कोर के संख्या से देखें तो शिल्पी गुप्ता माता जी अभी नंबर 1 हमारी प्रतिभागी हैं, और दूसरे स्थान पे कविता शिल्पी गुप्ता माता जी। शिल्पा माता जी या जी शिल्पा माता जी। शिल्पा माता जी। प्रभु जी मैं सारे उसमें अटेंड किए हैं। हाँ, जो रिस्पांस शीट में जो नाम है मैं उन्हीं नामों के आधार पर बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। कविता बैसवाल माता जी दूसरे स्थान पे हैं, आरती सिंह दुबे माता जी तीसरे स्थान पे हैं, और अरविंद नाथ तिवारी प्रभु जी चौथे स्थान पे हैं। तो हम सभी भक्तों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतने उत्सुकता से और इतने हर्ष से इनको आंसर करते हैं। इनफैक्ट लास्ट वाले में शिल्पी माता जी ने जो एक आंसर गलत हुआ था उसके बारे में मुझे बताया कि प्रभु जी आपने ये गलत आंसर मार्क किया है, तो मैं माता जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी भक्तों से मेरा यही अनुरोध है कि आप जितना ज्यादा इसको पढ़ें। मैं सभी को क्वेश्चन में तो नहीं ला सकता, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हर एक जो भी तात्पर्य उससे एक क्वेश्चन रहे, ताकि हम उसको ढूंढने के लिए उस तात्पर्य को जरूर पढ़ें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके लिए एक बार हरि नाम का जप करना चाहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बढ़िया। तो संतोष प्रभु जी को भी बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, इतना अच्छे से कार्य कर रहे हैं और सबको इतना सुंदर क्विज बना के दे रहे हैं। तो ये भी श्री प्रभुपाद जी की बहुत अच्छी सेवा है। प्रभुपाद जी हमेशा चाहते थे कि हम उनके ग्रंथों को बहुत अच्छे से अध्ययन करें, ताकि हमारा मन जो है वो भगवान की सेवा में लगा रहे। प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को कहते थे कि इफ यू नॉट रीड माय बुक्स देन योर माइंड विल वांडर हियर एंड देयर। हमारा मन इधर उधर भागेगा, हमें भौतिक जगत की चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, ये आकर्षण लगने लगेगा, वो आकर्षण लगने लगेगा। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट रीडिंग द प्रभुपाद बुक्स। तो अगर हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते रहेंगे तो प्रभुपाद जी हमको बार बार सचेत करेंगे, बताएंगे। प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु हैं वो हमारे इस्कॉन के, हमको बार बार सचेत करेंगे। हम बहुत आसानी से अपनी रक्षा कर सकते हैं। और वास्तव में अपनी रक्षा करना ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये सबसे पहला कार्य है जो आपको करना है। दूसरों की रक्षा आप बाद में कर पाएंगे, पहले आप स्वयं को बचाइए। स्वयं को बचाएंगे जब प्रभुपाद जी की शरण लेंगे और उनकी पुस्तकों को अच्छे से अध्ययन करें। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। संतोष प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।